हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। एक कब्ज जो है वो आज हर एक पर्सन को है। दूसरा कि अभी एक आम बात हो गई है कि कब्ज तो हर एक बंदे को होती ही है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही हम जो जीते हैं वो बहुत ही ख़राब तरीके से जीते हैं। और देर रात तक जागना, देर रात तक काम करना, फिर जब भूख लगे तो हम खाते नहीं, जब प्यास लगती है तो हम पानी भी नहीं पीते हैं, और वैसे ही हम शरीर को चलाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें कॉन्स्टिपेशन होना होना और होना ही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेट साफ है तो हमारा सब शरीर भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग जो है उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं और जैसे तैसे खाना खाए जाते हैं। जो अपने बॉडी को जो सूट नहीं होता है वो ही खाना खाते हैं, और उस तरीके से फिर धीरे 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 वो बॉडी में सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये रोग जो है एकदम नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे आता है। वो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब आएगा। फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो ऐसे ही जीती थी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो एकदम ही ऐसा हो गया। कोई भी शरीर में कुछ भी होता है, कभी भी वो अचानक नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तब जाके हमें एक दिन अचानक शरीर बोल देता है कि अब मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो है शरीर की जो भाषा है वो समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शरीर की जो भी भाषा है वो हमें समझनी चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, आज मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं जो कि मुझे भी फ़ायदा हुआ है और लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही मैदे वाली हो गई है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब हम बहुत खाते हैं। बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो ये सब जो चीज़ होती है, ज़्यादातर पेट वहीं से ख़राब होता है। थम्स अप पीना, बहुत सारा मतलब ठंडा पीना है जो, वो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम हमारा पेट नहीं सुधारेंगे तो हमारा जीवन भी सुधरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपको खुद को ही अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आप जो भी खाना खाते हो तो शरीर आपका दूसरे दिन जवाब दे देता है कि भाई कल आपने ये खाना खाया तो ये मेरे को हजम नहीं हुआ। लेकिन हम क्या है, हम सुनते नहीं है उसकी, और जो आया खाए चले जाते हैं। तो ये मैं कुछ भी बोलूँ, लेकिन आपको खुद ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप जितना भी खाते हो आप उसका ऑब्जर्वेशन करो कि भाई हम क्या खाते हैं तो किससे हमें कब्ज होती है। तो ये कब्ज जिससे आपको होती है वो आप जो भी खुराक लेते हो उससे बंद कर दीजिए, या फिर जो ज़्यादा ड्राई है तो ड्राई को भी आप बंद कर दीजिए। ज़्यादातर खाने में हमें ड्राई खाते हैं तो ड्राई खाना हमें खाना नहीं चाहिए। जिसको भी कब्ज है उसको थोड़ा पानी वाला भाग होना ही चाहिए, तभी उसकी कब्जी ठीक होगी, वरना उसका कब्जा ठीक नहीं होगा। दूसरा, पानी तो हम पीते ही हैं। दूसरा, हमें योगा भी करना चाहिए सुबह में उठ के, या फिर आपको जब भी टाइम मिले आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग भी कर सकते हो। उससे बॉडी की मूवमेंट अच्छी आएगी। और कॉन्स्टिपेशन के लिए अकेली दवाई काम नहीं करेगी। अगर आप सोचते हो कि रात को दवाई ले ली तो काम तमाम, नहीं। ये जो कोई भी आप दवाई लेते हो या चूर्ण लेते हो वो आपको आगे चलकर बहुत ही ख़राब हालत आपकी कर देगी। आपको जो है पता नहीं चलता है कि शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अकेली दवाई से कुछ नहीं होने वाला है। हमें इसके साथ जो भी उपाय है दूसरे वो करने ही चाहिए। खान पान में ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो हमें समझनी पड़ेगी, तभी हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। तो वो जो भी उपाय है मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो आप उपाय ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल उपाय है और ये आप दिन में कभी भी कर सकते हो। प्रणाम। मैं 6 साल से गंभीर कब्जियत से बहुत परेशान था। मैंने बहुत दवाएं ली, एलोपैथिक ली, आयुर्वेदिक ली, होम्योपैथिक ली, कुछ फायदा न हुआ। फिर मुझे एक मित्र ने एक प्रयोग बताया जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो प्रयोग करने के लिए आपको एक कुर्सी पे बैठना है या नीचे भी बैठ सकते हो और श्वास अंदर लेना है और श्वास अंदर लेने के साथ आपके गुदाद्वार को भी अंदर लेना है। उस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड रहना है। फिर श्वास धीरे से छोड़ना है और गुदाद्वार को भी इसके साथ धीरे से रिलैक्स करना है, छोड़ना है। ये आप दिन में 5-10 बार कर सकते हो और अगर ज़्यादा फायदा हुआ तो और भी ज़्यादा कर सकते हो। थोड़े ही दिन में आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। इस प्रयोग से मसा भी ठीक हो सकता है। ये प्रयोग जरूर कीजिए और जैसे मुझे फायदा हुआ ऐसे आपको भी फायदा होगा। प्रणाम। देखा फ्रेंड्स, ये उपाय बहुत ही सिंपल है। हाँ, पर बताओ। मैं ये प्रयोग आपको करके दिखाना चाहता हूँ। कुर्सी पे रिलैक्स होके बैठिए या जमीन पे भी बैठ सकते हो। रिलैक्स हो जाओ और धीरे से गहरा श्वास अंदर लो। फिर से आपको जरूर फायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने ये प्रयोग देखा होगा जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान भी है। दूसरा कि ये आप प्रयोग जब भी करोगे तो आप दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार भी कर सकते हो। फिर जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंस ये प्रयोग की ऐसा है, ये प्रयोग करने से आपकी और बॉडी की नसें खुल जाएगी और आपको किसी को अगर मस्सा की प्रॉब्लम है तो मस्सा की प्रॉब्लम भी इससे ठीक होगी, ये श्योर होगी, क्योंकि ये आजमाया हुआ प्रयोग है। तो ये सिंपल सा प्रयोग आप ज़रूर कीजिए ताकि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो उनसे निजात मिल सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।